बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कमलनाथ अखिलेश व अखिलेश के बाद अब प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक एडवाइजर आचार्य प्रमोद जी कह रहे हैं कि अखिलेश यदि कांग्रेस को चालू और धोखेबाज कहते हैं तो उन्हें इंडी गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर कहते हैं कि अगर कोई कांग्रेस के छत्र के नीचे और समर्थन से देश में बीजेपी को हटाना चाहता है तो सीमाओं में रहे। ये शहजाद पूनावाला की तरफ से जो ट्वीट किया गया है ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव ने अपने प्रवक्ताओं को वार्निंग दी, राहुल गांधी पे कुछ ना बोले, पर कांग्रेस अखिलेश जी को खुली चुनौती अब भी दे रही है। ट्वीट उनकी तरफ से शहजाद पूनावाला का ये ट्वीट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो कि डिस्कशन के तौर पर भी आपने सुना। आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से जो कुछ कहा गया, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो ठनी है इसे लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से भी चुटकी ली जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर बैतूल से, जहां बस से गांजा, चांदी, कैश मिला है। बैतूल में दूसरे दिन पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। 3 अलग अलग बस यात्रियों से गांजा, चांदी और नकदी पाई गई। एक युवक के बैग से 2 किलोग्राम गांजा मिला। एक अन्य बस से एक यात्री जा रहा था जिसके बैग से 11 किलो चांदी बरामद की गई है। व्यापारी भोपाल का निवासी बताया जाता है जो बस से बैतूल की तरफ जा रहा था। इसी बस से एक यात्री के बैग से 1,52,000 नकदी बरामद की गई। गांजे की तस्करी के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। चांदी और नकदी का हिसाब नहीं दे पाने की वजह से पुलिस ने इस मामले को भी संदिग्ध पाया। प्रशासन ने जब्ती की है। आपको बताएं कि शाहपुर पुलिस लगातार अब मामले की जांच कर रही है। बिजसनी मंदिर के पास चेकिंग करते हुए बड़ी कार्रवाई। सहयोगी ऋषु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषु, क्या कुछ बताया गया है इस कार्रवाई को लेकर अभी तक? जी देखिए, पुलिस ने कल शाम को भी सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया था बैतूल के अलग अलग क्षेत्रों में। शाहपुर थाना क्षेत्रों के लगभग 4 पॉइंट्स बनाए गए थे जहां पर सरप्राइज चेकिंग की गई। जब एक बस को रोका गया तो उसमें नर्मदापुरम निवासी एक युवक अपना बैग लेकर बस से उतर के भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे पकड़ा गया तो उसमें 2 किलो गांजा बरामद हुआ। मौके पर ही पुलिस ने केस बनाया, युवक को अरेस्ट किया, गांजे को भी जब्त किया है। अभी उससे पूछताछ चल रही है कि वो ये माल कहां सप्लाई करने जा रहा था। इसके अलावा दूसरी बस में भी 2 अलग अलग यात्रियों के पास जब तलाशी दी गई तो एक के पास 10 किलो 650 ग्राम चांदी के जेवरात मिले, जिसका वो हिसाब नहीं दे पाया, ना ही उसके पास कोई बिल था। इसे भी जब्त किया गया है नियम के अनुसार। और दूसरे एक यात्री के पास 1,52,000 रुपए से कुछ अधिक कैश भी मिला, जिसका वो सोर्स नहीं बता पा रहा था कि ये कैश कहां से और क्यों लेकर जा रहा है, इसलिए उस कैश को भी जब्त किया। तो एक ही दिन में बैतूल में 3 अलग अलग जब्तियां बड़ी हुई है। और इससे ये भी साबित हो रहा है कि निजी गाड़ियों में ना जाकर के कई लोग पैसा और जो जेवरात है उसे इधर से उधर करने के लिए सामान्य यात्रियों के रूप में जा रहे हैं, यात्री बसों का सहारा ले रहे हैं। तो पुलिस की ये जो एक्शन है, जो सरप्राइज चेकिंग है, ये कहीं ना कहीं कामयाब ये अभियान होता दिख रहा है। ठीक है, बैतूल की अगर खासतौर पर बात की जाए ऋषु, ये भी बताइएगा कि अभी तक कितनी कार्रवाई ऐसी हुई है और कितना सामान अभी तक जब्त हुआ है? जी देखिए, अभी तक जो कार्रवाइयां लगातार चल रही है बैतूल में, इस जो कल कार्रवाई हुई है इसको मिला के लगभग 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा के जेवरात और नकदी पुलिस बरामद कर चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी रकम है। इसके पहले इस तरह इतनी बड़ी रकम कभी भी चुनावों के दौरान जब्त नहीं हुई थी।